बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट की आवाज आ रही है? ओके, ये बेटा आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, इसको अटेम्प्ट करें। आपको व्हाट्सएप भी मैं करवा देता हूँ, लेकिन फिलहाल ये स्क्रीन पे आ रहा है। हाँ, स्टार्ट करें बस 25-30 मिनट मैक्सिमम। ये दूसरे सिस्टम का सिस्टम इशू, नेट पे नेट नहीं आ रहा नहीं, तो इसमें हो गया सिस्टम का इशू है, नेट का इशू नहीं है। इस पे आ गया ये सर, इस पे ये फिलहाल ठीक हो गया। एंड वन लाइन में अगर सही ना पड़ा जाए तो ये नहीं सामने स्क्रीन पे भी खुला हो, तो थोड़ा डार्क हुआ होगा।
काफी लाइनें पेज।
फाइनल हो गया। वो तो गाड़ी के पीछे खड़ा है, वो तो गाड़ी लगी एक तरफ इसमें हर वन क्लिक वो भी नीचे से देख।
नहीं लगना। तो अभी पानी क्या ये और काफी सारी एंट्री हो गई और काफी सारी हो गई। सही वो जो गेम वाला इसी बारे में बात है। क्या दे रहे कर लेना मैंने कर लिया रेट दे दें 5 मिनट तक बाकी भी कंप्लीट कर ऑनलाइन वाला नंबर मैंने दे दिया नंबर। हाँ बिलाल का ग्रुप में शेयर कर दिया, कर दीजिए व्हाट्सएप में शेयर कर दिया। फिजिकल वाले भी ऑनलाइन ले रहे हैं, ये भी ना इधर नहीं आना, इधर नहीं आते और बाद में उधर से लेते हैं। इनसे एक्सेप्ट करेंगे, रिस्ट्रिक्शन लगाएं थोड़ी बहुत चीजें पॉइंट ऑनलाइन मैं कैसे
वापस करना शुरू करें सर। हाँ तो पंखे अभी तो कितना टाइम लगेगा? ये देखो तो सही मैक्सिमम साढ़े नहीं स्लो है तो गेम किधर क्या करना इधर बैठ के कर लेना नाश्ता जरा एक मिनट गाना स्लो लग रहा है इधर बैठ ठीक हो गया वैसे मतलब पहले लग रहा नाश्ता पीछे बैठ कर नाश्ता करना पीछे मैं पीछे बैठ कर ये सभी काइंड बस 9 मिनट तक वाइंड अप करें सारा भाई इसने ऐड भी किया भाई अगली क्लास से कराना नहीं होगा अगली क्लास से कराना अगली क्लास में कराना एफर्ट नहीं क्लासेस ले लें क्लासेस कंप्लीट कर लें सैटरडे में नहीं सैटरडे वाली होगी 12 बजे लगे रहेंगे अपलोड नहीं होगा रात को रात 12 बजे 12 बजे तक भाई सभी लगे रहेंगे अपलोड नहीं आज कंप्लीट कर लीजिएगा ना सारा जिन लोगों के ये तो पिछली क्लासेस में सोएंगे आज कंप्लीट कर लीजिएगा सारा किस तरह कीजिएगा जरा बुक खोलें चलो सभी छोड़ दें यार टेस्ट वापस करेगा ये सारे इधर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस का पेज नंबर बताइए मेरा ये जो कल क्वेश्चन कर रहे थे यहाँ पे कल जहाँ क्वेश्चंस कर रहे थे पेज नंबर क्या है
आप लोग इस तरह कीजिएगा ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 2A 3 जो है पेज 65 है, इसमें ये जो 3 क्वेश्चन है 1, 2 और फिर 2A इसमें से कौन कौन सा किया था हमने? हाँ तो 1 भी बेटा साथ मिला लें, ये आज कंप्लीट कर लें ये सारा दोबारा। 2 और 2A रिवाइज कर लें और क्वेश्चन नंबर 1 साथ रखें। तो आज काइंडली कोशिश करें अगर आप कंप्लीट हो जाए, फिर 1-2 दिन ठहर के दोबारा टेस्ट दे दीजिएगा। ये वैसे सही हो गया ये वाला, तो गुजारा हो गया। एक मिनट देखिए मीनवाइल मेरा पेज नंबर 79 निकाला मैं। सॉरी पेज नंबर 79। फिलहाल फिर एक नई डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक नए टॉपिक का नाम क्या सामने नजर आ रहा है? कहीं पेन पकड़ लें हाथ में, कैलकुलेटर रख लें। आप हजरात जो एंड में इकट्ठे हो गए जरा थोड़ा सा आगे आ जाए। मिस्टर एलिडा साहब काइंडली जल्दी से आगे आ जाए। ये आखिरी लाइन में जो बंदे इकट्ठे हो गए सारे आगे हैं, आप लोग भी काइंडली बता आगे जाए। अब वेरिएंस एनालिसिस का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के लिए एक सिनेरियो से नीचे बना हुआ है, आपसे कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है प्लीज। सबसे पहले एक सब हेडिंग आ गई इसमें, फिक्स्ड बजट। स्टार्ट करें सर। किसी भी बड़े मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में पीरियड के स्टार्ट पे एक प्लान बनाया जाता है नेक्स्ट पीरियड का। कभी वर्ड सुना आपने बजट? ये कब बनते हैं बजट? पाकिस्तान का भी एक बजट होता है ना पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट में एक प्लान बनता है। 30 जून ईयर एंड है, समटाइम जून से पहले बजट पेश कर दिया जाता है नेक्स्ट 1 जुलाई से ऑनवर्ड। ठीक है, तो बजट का मकसद ये होता है कि नेक्स्ट ईयर हमने क्या प्लान बना लिया और हम क्या चाहते हैं। तो इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस में भी एक बजटेड इनकम स्टेटमेंट होती है। बजटेड इनकम स्टेटमेंट का नेट रिजल्ट, बजटेड प्रॉफिट, बजटेड सेल से शुरू होकर फिर बजटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बजटेड कैश फ्लोज। ठीक है, प्लानिंग की जाती है। लेकिन क्या बजट और एक्चुअल हमेशा सेम ही होगा? क्या ये हो सकता है बजटेड प्लानिंग के जो रिजल्ट्स है वो डिफरेंट हो जाए एक्चुअल रिजल्ट से? तो उनमें अगर डिफरेंस आ जाए तो उसी डिफरेंस को कहते हैं वेरिएंस। तो अगर वेरिएंस आ जाए तो फिर उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि वेरिएंस क्यों आया। मसलन फॉर एग्जांपल अगर आपने ये प्लान किया था कि 1 लाख यूनिट्स बेचेंगे और एक्चुअली आपने सिर्फ 90,000 यूनिट्स बेचे हैं, तो ये जो 10,000 यूनिट्स का डिफरेंस है इट इज कॉल्ड एज सेल वेरिएंस। तो फिर इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि क्यों हम 10,000 यूनिट्स एक्स्ट्रा नहीं बेच पाए। किसी की कोई नेग्लिजेंस हो गई है या मार्केट में फॉर एग्जांपल डिमांड ही कम थी, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है इसे अगर इन्वेस्टिगेट आप कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड एज वेरिएंस एनालिसिस। तो वेरिएंस एनालिसिस अगर आपने करना है तो पहले एक बजट बनाया जाता है और फिर पीरियड एंड पे उस बजट को एक्चुअल से कंपेयर किया जाता है। और क्या ये हो सकता है कि वेरिएंस फेवरेबल आ जाए? वेरिएंस फेवरेबल तब होगा अगर आपकी एक्चुअल इनकम बजटेड इनकम से ज्यादा हो जाए। और एक्सपेंसेस में फेवरेबल वेरिएंस कब होगा? अगर एक्चुअल एक्सपेंसेस बजटेड एक्सपेंसेस से कम हो जाए। और एडवर्स इनकम का वेरिएंस कब होगा? जब क्या किससे कम हो जाए सर? तो किससे अगर हमने सर डिसीजंस करना है तो स्टार्टिंग पॉइंट आ गया फिक्स बजट।
अब पढ़े जरा क्या लिखा। फिक्स बजट मींस अ बजट प्रिपेयर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। बहरहाल हमारी डिस्कशन को गवर्नमेंट के एंगल से नहीं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एंगल से। तो एक बजट जो पीरियड के स्टार्ट पे बनाया जाता है उसको फिर फिक्स बजट कहा जाता है। A fixed budget is budget for a specific volume of activity as output and sale activity। आउटपुट का मतलब क्या होता है? आउटपुट का मतलब क्या होता है सर? फिनिश गुड्स का मतलब प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एंगल से क्या आउटपुट आप बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में या खरीदते हैं? क्या खरीद के क्या बनाते हैं? रॉ मटेरियल खरीद के फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या ये हो सकता है कि आउटपुट और सेल में डिफरेंस हो, प्रोडक्शन और सेल में डिफरेंस हो? कब हो सकता है? अगर स्टॉक्स हो, लेट्स अज्यूम अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, एक फिनिश गुड्स अकाउंट जहन में बनाए, फिनिश गुड्स का लेजर जहन में बनाए, चार मेन चीजें गिनवाएं जरा। ब्रॉट डाउन फिनिश गुड्स, नेक्स्ट इनपुट नहीं सर, ना करें आप इस तरह यार। ये फिनिश गुड्स का लेजर बना रहा हूँ, वर्क इन प्रोसेस का बना रहा हूँ, तो फिनिश गुड्स में कहां से चीजें आएंगी? बना के आएंगे ना। क्या डबल एंट्री लिखी है मैंने? फिनिश गुड्स आ रही हैं बन के कहां से? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फिर देन इसमें फिनिश गुड्स की सेल होगी, जिसे आप कॉस्ट ऑफ सेल कह लेते हैं अगर अमाउंट्स की बात हो रही है, और कैरी डाउन। लेकिन अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स ही ना हो तो फिर क्या किसके बराबर हो जाएगा? नहीं, अब लिखा देखें मेरी बात, लिखा वर्क इन प्रोसेस हुआ, लेकिन ये रेफरेंस लिखा हुआ है उस लेजर का जहां से फिगर आई है। ये बेसिकली है क्या? ये नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है, या अगर अमाउंट की आप बात कर रहे हैं तो इट इज अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। तो प्रोडक्शन सेल के बराबर ही होगी अगर स्टॉक्स नहीं है, लेकिन अगर स्टॉक्स हैं तो प्रोडक्शन और सेल की यूनिट्स और देयरफॉर अमाउंट उनकी डिफरेंट हो जाएगी। तो प्लीज व्हाट इज द मीनिंग आउटपुट? प्लीज व्हाट इज द मीनिंग आउटपुट सर? प्रोडक्शन, और किसकी प्रोडक्शन? फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन और सेल ऑफ फिनिश गुड्स एज वेल। लेकिन फॉर एग्जांपल 1 लाख यूनिट्स बने, अगर कोई स्टॉक में ना ओपनिंग था ना क्लोजिंग है, तो इट मींस हमने 1 लाख यूनिट्स बेच भी दी। लेकिन अगर स्टॉक्स मेंटेन हो रहे हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आउटपुट का लेवल और सेल का लेवल डिफरेंट हो जाए। एनी कंफ्यूजन? पहले सेंटेंस पूरा कर लें जरा, फर्स्ट लाइन से के एंड से। फिक्स्ड बजट इज अ बजट फॉर अ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एंड सेल एक्टिविटी एंड इट इज द मास्टर प्लान फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर व्हिच द कंपनी ट्राइज टू अचीव। एक डाटा जरा फिगर्स के साथ। फॉर एग्जांपल, a company has budgeted to make and sell 1000 units in January। As a starting point अभी हम स्टॉक्स अज्यूम नहीं कर रहे। क्या प्लान है? 1000 यूनिट्स बना के बेचेंगे, और फॉर एग्जांपल एक महीने की डिस्कशन है, जनवरी। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज बजटेड एट 15। एक यूनिट एक्सपेक्टेड है कि 15 रुपीज का बिकेगा। अब एक बजट बना रहे हैं आप जनवरी के स्टार्ट पे खड़े होकर, तो एक इनकम स्टेटमेंट टाइप चीज आपके सामने आएगी। सेल की ब्रैकेट पढ़े, कितने यूनिट्स बना के बेचना चाह रहे हैं? एक यूनिट कितने का एक्सपेक्टेडली बिकेगा? Therefore budgeted, what is the budgeted sale revenue? 15,000। Then फिर cost of sales। सारी डिस्कशन वंस अगेन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की है। स्टॉक्स अगर नहीं है, ओपनिंग स्टॉक खत्म हो गया, उसके बाद ये नीचे क्या लिखा नजर आ रहा है? क्या मटेरियल, लेबर, वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड्स को इकट्ठा करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की फिगर आ जाएगी सर। तो उसका एक ब्रेकअप लिखा हुआ, मटेरियल के सामने जरा ब्रैकेट पे जाएं, क्योंकि मेक एंड सेल 1000 यूनिट्स हैं, तो मटेरियल जो 1000 यूनिट्स हम बनाएंगे। अब कंसंट्रेशन से जरा सुनिएगा ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ। व्हाट इज फर्स्ट 1000? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड होना चाहिए वैसे सामने, ये नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड होना चाहिए। अगर डिफरेंट हो तो क्या होना चाहिए? सर जी बताएगा नहीं सर, मटेरियल जो है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस पे लगेगा या सोल्ड पे लगेगा? अगर डिफरेंट हो फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन ले रहे होंगे। तो लेट्स से जो 1000 यूनिट्स हमने बनाने हैं ताकि हम उन्हें बेच सकें, उनमें से एवरी यूनिट रिक्वायर्स 2 kgs ऑफ रॉ मटेरियल। कैलकुलेटर आप हाथ में रखिएगा यहाँ से।
इस वजह एक बजट बना रहे हैं और कुछ बजटेड डाटा आपके सामने है। व्हाट इज 1000 number of units to be produced? What is 2 kgs? 1 unit requires, for example, 2 kgs of raw material. Therefore 1000 into 2 means अगर हमने 1000 यूनिट्स बनाने हैं तो we require 2000 kgs of raw material at the rate of, or suppose 1 kg is expected to cost 3 kgs 3 rupees per kg, 3 kgs or 3 rupees per kg. So therefore 2000 kgs multiplied by 3 is equal to, what is 6000? Budgeted material consumed for the production of 1000 units. ये कहीं कुछ वर्ड्स ना आपने बोलने हैं, जरा बोलने सेंटेंस मैंने बोला जो budgeted material consumed to produce 1000 units. नेक्स्ट पे लेबर पे आ जाए. Every unit suppose requires 1 hour 1000 units, 1 hour per unit, and let's assume आसान से फिगर्स के साथ एक डिस्कशन है. Labor hour will cost 2.4 rupees. Labor hour will cost 2.4 rupees. नहीं मैंने शायद उलट बोला. What is 2.4 पर hour? एक घंटे के पैसे सपोज लेबर ने 2.4 रुपीज के हिसाब से लेना है तो कितने 1000 आवर्स काम करना पड़ेगा? एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम रिक्वायर्ड है? एक घंटा 1 आवर. So 1000 units into 1 hour is equal to 1000 hours at the rate of 2.4 rupees per hour. So therefore, what is the labor cost to produce 1000 units? 2400. Any confusion? Then उसमें बड़ा variable overheads. अब variable overheads की चंद एक आसान से एग्जांपल्स जरा बताएं और 2-3 एग्जांपल्स आप ध्यान में भी रखने की कोशिश करें. बताएं कुछ. ओवरहेड्स के अंदर जाएं. फैक्ट्री ओवरहेड्स का जो वर्ड होता है, नहीं पहले फैक्ट्री ओवरहेड्स एक सेकंड. फैक्ट्री ओवरहेड्स में कोई वेरिएबल फिगर होती है? कौन सी? नहीं बेटा रेंट तो नहीं. रेंट तो नॉर्मली हमेशा फिक्स ही होता है. इंश्योरेंस, रेंट, डेप्रिसिएशंस ये तो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है. मुश्किल बात कर रहे हैं मेरे ख्याल आसान सी बात है. इलेक्ट्रिसिटी बिल, फैक्ट्री का अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, फ्यूल कंज्यूम्ड है, ठीक है. इनडायरेक्ट मटेरियल अगर आपको एग्जांपल ज़हन में रख के तो बोलेंगे फिर तो ठीक है, लेकिन 2 मेन एग्जांपल्स कम से कम ज़हन में रखें. लिखे जरा साथ. जी उसमें थोड़ा सा लिमिट होता है ना, तो वो मिक्स है ना. बिजली का बिल जो है उसमें से अगर मीटर एंड निकाल दें तो वेरिएबल है, मीटर एंड मिला लेंगे तो सेमी वेरिएबल है, लेकिन ओवरऑल मेजर पोर्शन ऑफ द यूटिलिटी बिल इज वेरिएबल ओवरहेड. तो वेरिएबल ओवरहेड्स की एग्जांपल्स काइंडली इलेक्ट्रिसिटी बिल, एंड जनरेटर फ्यूल. बाकी डेफिनेटली अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन हो तो हम और फर्दर डिटेल में जा सकते हैं. और फिर आपको होपफुली ये भी याद होगा अगर मिक्स कॉस्ट हो, मिक्स्ड ओवरहेड्स हो, तो क्या कोई तरीका है कि उन्हें सेग्रीगेट कर लिया जाए? कोई तरीका है कि मिक्स्ड खर्चे को अलग-अलग कर लिया जाए? आइलो मेथड भी है, लीनियर रिग्रेशन. तब एम्प्लॉइज बड़े जब बैठ के यूनिट्स बना रहे होंगे, प्रोडक्शन हो रही होगी, तो उस वक्त फिर आपके ओवरहेड्स भी इंकर हो रहे होंगे. सही बात अंडरस्टूड है? तो लेट्स अज्यूम वंस अगेन 1000 यूनिट्स है और हर यूनिट को आपको पता है 1 घंटा रिक्वायर्ड है, लेकिन 2.4 था लेबर रेट पर आवर और 0.96 क्या है? 0.96 क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बिल पर आवर फॉर एग्जांपल. डेफिनेटली मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ. तो व्हाट इज द वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर? 0.96. एंड व्हाट इज द लेबर कॉस्ट पर आवर? 2.4. डिफरेंस क्लियर है? लेबर को 1 घंटे कितने पैसे दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस डाटा, और उस टाइम पीरियड में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल चार्जेस एक्सेट्रा होंगे वो उसकी कॉस्ट क्या है? 0.96. ये सब कुछ काइंडली थोड़ा सा ऊपर जाकर रिवाइज कर लें. ये सब कुछ किस दिन हो रहा है, हम कर क्या रहे हैं? सब एक बजट बन रहा है पीरियड के स्टार्ट पे. हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जरा दोबारा ब्रैकेट्स रिवाइज करें जरा. हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो 1000 यूनिट्स बनने हैं उनको में से हर यूनिट को बनाने में 2 kgs ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड है, और 1 kg हमें क्या एक्सपेक्टेड है कितने का मिलेगा? 3 का. नेक्स्ट ब्रैकेट में है
हर यूनिट को एक्सपेक्टेडली कितना टाइम रिक्वायर्ड है 1 आवर, और लेबर को 1 घंटे के कितने पैसे देने हैं, और नीचे 0.96 क्या है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो बिल आएंगे वो 0.96 रुपीज फॉर एग्जांपल पर आवर के हिसाब से आएंगे। फाइनली बड़ा फिर एक फिक्स्ड ओवरहेड्स की डिस्कशन आ गई। अब फिक्स्ड ओवरहेड्स की एग्जांपल आप बोल रहे थे शायद, वो जो रेंट है, इंश्योरेंस है, परमानेंट एम्प्लॉयज की सैलरी है, ठीक है, डेप्रिसिएशन है अनलेस उसको किसी मेथड का मैं बताऊं, ठीक है। तो अब इसमें जो फर्दर वर्किंग हो रही है 1000 तो यूनिट्स ही है, 2.4 पर यूनिट जो कैलकुलेट हुआ ये काइंडली आपने जरा तो प्रोसेस कॉस्टिंग में डिस्कशन हुई थी उस पर जरा दोबारा रिवाइज करना। एक एब्जॉर्प्शन रेट का कॉन्सेप्ट होता है सर जी, होता है सर, क्या फॉर्मूला होता है, अगर मेरी तरफ देख के बोले जरा, अगर आपने कोई एब्जॉर्प्शन रेट निकालना हो, एस्टिमेटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस, और नॉर्मली कौन सी बेस, लेबर आवर्स। कम ऑन यार, कभी हमने किसी क्वेश्चन में देखा है 100 पर आवर, 10 पर आवर वगैरह वगैरह, कभी नहीं देखे ये रेट्स? कल भी देखे हैं सर, सर ये कल भी देख रही हैं मेरे सामने, फिर देख लें। ये क्या था सर? फैक्ट्री एवरेज अप्लाइड एट रेट ऑफ 120 पर आवर, ये क्या है, ये क्या है सर, ये क्या है? कुछ नहीं, ये 120 पर आवर है, ये कैसे कैलकुलेट हुआ होगा? अप्लाइड रेट एक हुआ ना, ये कैसे कैलकुलेट हुआ होगा? एस्टिमेटेड बोले थे, बार बार में वर्ड दूसरे करना, एस्टिमेटेड फैक्ट्री एवरेज और डिवाइडेड बाय, अगर ये पर आवर कैलकुलेट हुआ तो डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लेबर आवर्स। ये रेट्स कब कैलकुलेट होते हैं सर जी? रेट कब कैलकुलेट होते हैं? पीरियड के स्टार्ट पे। क्यों कैलकुलेट किया जाता है पीरियड के स्टार्ट पे? क्योंकि एक्चुअल ओवरहेड्स ने एंड में फाइनल होना, तो ड्यूरिंग द पीरियड हम ओवरहेड्स किस रेट की बेस पे अब्सॉर्ब करते रहते हैं? अब्सॉर्प्शन रेट की बेस पे अब्सॉर्ब करते रहते हैं। व्हाट इज द एंट्री ऑफ अब्सॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स? और सर जी जाने दें यार, खुदा के लिए जाने दें, चले मैं ही बोलता हूँ, पहली दफा बात हो रही है, लेकिन अब पहली दफा होगी यार। वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट, ये एस्टिमेटेड रेट की बेस पे जो आप ओवरहेड्स अप्लाई करते हैं उसकी एंट्री है। एक्चुअल की फिर एंट्री के, और फिर एक कंपैरिजन हो जाता है अंडर ओवर अप्लाइड का एट द एंड ऑफ द पीरियड। एक्चुअल का पता चलता है और वो अप्लाइड से कंपेयर होके फिर अंडर ओवर अप्लाइड का एक डिसीजन हो जाता है। मैंने इस वक्त जो आपको बात याद करवानी थी वो थी 120 पर आवर कैलकुलेट कब होता है? स्टार्ट ऑफ द पीरियड। किन फिगर्स की बेस पे? पहले ओवरहेड एस्टिमेट किए जाते हैं, फिर कोई एस्टिमेटेड बेस डिसाइड की जाती है। तो नॉर्मली जो क्वेश्चन हमने प्रोसेस अकाउंट में किए हैं इनमें बेस क्या थी? लेबर आवर्स, ठीक है। अब यहां पे तो डेफिनेटली एस्टिमेटेड ओवरहेड्स हैं, एस्टिमेटेड बेस है, लेकिन क्या पीरियड के स्टार्ट पे अगर आप एस्टिमेट कर रहे हैं तो उसको फिर बजटेड भी कह सकते हैं? सर जी कह सकते हैं सर। तो बिल्कुल इसी को अगर हम दोबारा कंसिडर करें यहाँ, तो 2.4 की वर्किंग पी के स्टार्ट पे हुई रिगार्डिंग फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। मैं यहाँ फर्क ये है इस वक्त जो डिस्कशन हो रही है कि यहाँ सारे ओवरहेड्स की बात नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ मैं किसकी फिलहाल कर रहा हूँ? फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो अगर ये एब्जॉर्प्शन रेट आना है तो प्लीज फॉर्मूला क्या बना? एस्टिमेटेड की जगह वर्ड क्या हो गया? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। और बजटेड इस वक्त बेस किसको मैंने रखा हुआ यहाँ? बजटेड यूनिट्स को। बेस का मीनिंग पता है हमें? डिवाइड किससे कर रहा हूँ? डिवाइड किससे कर रहा हूँ? क्या ये यूनिट्स के अलावा भी कोई बेस बन सकती है? बोले कौन सी बन सकती है? आवर्स, लेबर आवर्स भी होते हैं, फिर मशीन आवर्स वगैरह भी होते हैं। तो फॉर एग्जांपल इस डाटा में वी आर एक्सपेक्टिंग दैट द फिक्स्ड ओवरहेड्स ऑफ जनवरी आर 2400, including rent, insurance, depreciation, everything, and 1000 यूनिट्स हमने अगर प्रोड्यूस करने का प्लान बनाया हुआ था तो इट मींस फॉर एवरी 1 यूनिट प्रोडक्शन वी आर एक्सपेक्टिंग दैट फिक्स्ड ओवरहेड्स विल बी 2.4 रुपीज पर यूनिट। आई होप मेरे सारे वर्ड आपको क्लियरली समझ आ गए। व्हाट इज 2400?
Estimated budgeted fixed overheads at the beginning of the period. How many units are expected to be produced in the next period? 1000. Therefore एक यूनिट के overheads 2.4 रुपीस इस डेटा के बेस पे कैलकुलेट हो रहा है। ठीक हो गया यहाँ तक? एनी कंफ्यूजन? ऊपर वापस जाए ब्रैकेट में। अब किया क्या, सिंपली वही 1000 अगर 2.4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2400 क्या आ गया हमारे पास? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स की फिगर आ गई। तो काइंडली आप भी जरा रजिस्टर में सॉरी अपनी बुक में जरा इस 2.4 को लिंक कर लें। 2.4 आया कहां से? इसके एक नीचे वर्किंग हुई और अब्जॉर्प्शन रेट के सामने से पहले एक वर्ड अगर फिक्स्ड ओवरहेड्स भी लिख लें, फिक्स्ड ओवरहेड्स अब्जॉर्प्शन रेट। किसी जगह कंफ्यूजन अगर है तो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड आपने बैठ के ये डिसाइड किया कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन एंड सेल which is according to this data 1000 which is according to this data 1000 units। फिर उसकी बेस पे आपने सेल्स की अमाउंट की वर्किंग की, ये सोच के कि एक यूनिट कितने का बिक जाएगा। फिर उसके बाद मटेरियल लेबर ओवरहेड्स की वर्किंग की। अब इनका एक सम आ गया 11764। दिस इज कॉल्ड एज बजटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स ना होने की वजह से यही बन गई अमाउंट बजटेड कॉस्ट ऑफ सेल। और इस फिगर्स की बेस पे हमारे पास एक तो बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। करें सॉल्व कैसे? what is the budgeted sale? 15,000. What is finally budgeted cost of sale? And therefore we are expecting कि अगर 1000 यूनिट्स बना के बेच देंगे तो we can earn a gross profit of 3240। सॉल्व किया सबने? ये करनी है वर्किंग प्लीज आसर इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो ये हमने प्लान बना लिया अप टू द ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद जब एडमिन सेलिंग का कभी जिक्र करेंगे तो फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो हमारे सामने एक बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो अगर आपने वेरिएंस एनालिसिस करना है तो सबसे पहला काम क्या होता है? पीरियड के स्टार्ट में बैठ के एक बजट बना लेंगे। पीरियड के स्टार्ट में बैठ के जब बजट बनाया जाता है उसका नाम फिक्स्ड बजट है। अच्छा, अब ये फिक्स्ड भी क्यों लिखा हुआ है अगर आप थोड़ी देर बाद में फर्दर से एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन सिर्फ कम से कम बजट वर्ड समझ आ जाएगा। बजट क्या होता है सर? एक प्लानिंग होती है नेक्स्ट पीरियड की। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आपने बजट ना बनाया हो तो क्या आप एट द एंड ऑफ द पीरियड वेरिएंस एनालिसिस कर सकते हैं? अगर आपने वेरिएंस एनालिसिस करना तो क्या आपको पहले पता होना चाहिए कि एक्सपेक्टेड क्या था और एक्चुअल होके क्या? तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन वेरिएंस एनालिसिस? कि बजट बनाओ पीरियड के स्टार्ट पर। आगे बढ़े सर। देन उसके बाद आ गया वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ बजटिंग इज टू कंट्रोल बाय कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट्स। आर सपोज जनवरी का महीना गुजर गया और सपोज एट द एंड ऑफ द मंथ ये पता चला कि हम सिर्फ 900 यूनिट्स बना के बेच सके। क्या प्लानिंग थी? लेकिन सपोज एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल इज 900 यूनिट्स। ये डेफिनेटली ज्यादा भी हो सकती थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिनेरियो फिलहाल हम अपनी प्रोडक्शन के प्लान को अचीव नहीं कर पाए और हमने कम यूनिट्स बनाई या ज्यादा बनाए। अब इसके बाद फिर जब एक्चुअल रिजल्ट्स आ जाएंगे तो आप एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो गेट द एक्चुअल प्रॉफिट्स। अब जरा ये इनकम स्टेटमेंट पढ़े मेरे साथ। सेल के सामने 900 इज एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड एंड मल्टीप्लाइड बाय 16 क्या है? एक्चुअल सेल रेट। क्या क्या अचीव नहीं हो सका? ऊपर से कंपेयर करें ना हम यूनिट्स बना सके उतने जितने बनाना चाहते थे और ना ही हम उस रेट पे बेच सके जिस रेट पे बेचना चाहते थे। कंपैरिजन रखना अपने ऊपर
कितने पे एक यूनिट बेचना चाह रहे थे हम, कितने पे बिक गया, अच्छा हो गया बुरा हो गया। देन उसके बाद कैलकुलेशन करते रहे, व्हाट इज द एक्चुअल सेल रेवेन्यू, 900 into 16 is equal to, तो एक्चुअल सेल ऑफ जनवरी इज 14,400। देन उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल एक हेडिंग आ गई, बना के 900 बेच दिए, स्टॉक अभी भी नहीं है। मटेरियल फुल कंसंट्रेट 900 यूनिट्स बने, एक यूनिट को एक्सपेक्टेड क्या था, ढूंढने सभी ढूंढने का मेंशन करना, एक यूनिट को बनाने में कितने मटेरियल का इस्तेमाल होना एक्सपेक्टेड था, एक्चुअली कितना इस्तेमाल हुआ, 900 into 1.8 करें जरा, 1620 का नाम जरा कंसंट्रेशन सुनिएगा मेरे साथ। इट इज एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड ऑफ रॉ मटेरियल फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। It is actual quantity used of raw material for actual production। बोलने की कोशिश करें जरा। अच्छा, ये जो मैं बोलूंगा मेरा नीचे लिखा हुआ, नीचे सब कुछ लिखा नजर आएगा, आप सिर्फ मेरे साथ जरा रिपीट इसलिए कर लें क्योंकि ये बड़ी बहस होनी इस चीज की। सिर्फ 900 अगर देखें तो वो क्या है, एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। 1.8 क्या है, एक्चुअल मटेरियल यूज्ड फॉर 1 यूनिट। 900 into 1.8 क्या है, 1620 फाइनली क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल डेफिनेटली, इनटू एट द रेट ऑफ 3.5 रुपीज पर केजी के एक्चुअल रेट ऑफ रॉ मटेरियल पर केजी, इंटू 3.5 करें 1620 इंटू 3.5 5670 क्या है, actual cost of raw material to produce 900 units। अब इस ब्रैकेट का अगर एक कंपैरिजन करें ऊपर मटेरियल वाली ब्रैकेट से, हम एक्चुअली 1000 यूनिट्स नहीं बना पाए, हमने जस्ट कितने बनाए, 900। लेकिन उससे आगे बढ़े जरा, एक यूनिट को बनाने में एक्सपेक्टेड कितने केजी थे, एक्चुअली एक यूनिट को बनाने में कितने केजीस लगे। अब इसमें बड़े बहुत सी रीजंस होंगी, इंशाल्लाह साथ साथ डिस्कस करेंगे। एक इजीएस्ट टू थिंक रीजन ये हो सकती है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूनिट को बनाने में मटेरियल कुछ ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, होती है वेस्टेज, क्या होता हो जाता है कि प्रोडक्शन में मटेरियल वेस्ट हो रहा है। और लेकिन जब प्रोडक्शन वालों ने, प्रोडक्शन मैनेजर ने जब प्रोडक्शन करवाई तो सपोज एम्प्लॉइज ने एफिशिएंटली काम किया और देयरफॉर कम मटेरियल एक्चुअली वेस्ट हुआ। ये भी हो सकता है कि हमें पीरियड के स्टार्ट में लग रहा हो कि जिस तरह का रॉ मटेरियल मिलेगा वो वेस्ट ज्यादा होता है, ज्यादा हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली जब हमने मार्केट से जाकर खरीदा तो अच्छी क्वालिटी का मटेरियल मिल गया जो कम वेस्ट हुआ। तो देयर मे बी मोर देन वन पॉसिबिलिटीज कि एक्चुअल मटेरियल कम या ज्यादा क्यों लग रहा, ठीक है। और अगली बात जरा पढ़ें, 3.5 और 3 को कंपेयर करें, क्या हमें मटेरियल मिला महंगा, तो शायद दोनों को इकट्ठा देखें तो शायद क्वालिटी अच्छी मिली है, देयरफॉर कम वेस्ट हुई है, लेकिन क्वालिटी अच्छी होने की वजह से शायद महंगा मिला, ठीक है सर। 1.8 को एक्सप्लेन किया मैंने, कोशिश की, कम क्यों लगा, या हमने इस्तेमाल सही तरीके से किए या क्वालिटी अच्छी है, और अगर अच्छी क्वालिटी तो शायद महंगा मिला, ठीक है जी। लेबर में कितने यूनिट्स एक्चुअली बने, एक यूनिट को बनाने में टाइम एक्सपेक्टेड था 1 आवर, लेकिन लगता है एम्प्लॉइज ने इनएफिशिएंटली काम किया, टाइम ज्यादा लगाया कम लगाया, तो एफिशिएंटली काम किया ना यार। अपना बिजनेस समझना, अपना आप काम नहीं कर रहे, क्या कम टाइम में ज्यादा काम या ज्यादा टाइम में कम काम, आपका बिजनेस है, आप काम नहीं कर रहे। अगर आप एम्प्लॉय बन के सोचेंगे तो बात बिल्कुल डिफरेंट हो जानी है, आपने एम्प्लॉयर बन के सोचना, क्या काम होना चाहिए
यही डिबेटेबल हो जाना अगर अपने आप पे हम आ गए। लेकिन अगर आपका बिजनेस है और अपने एम्प्लॉइज रखे हुए हैं तो क्या एम्प्लॉइज को काम एफिशिएंटली करना चाहिए? क्या उन्हें मोबाइल घर छोड़ के आना चाहिए? क्या काम के दौरान सिर्फ काम होना चाहिए? तो क्या वो जज्बाती ज्यादा हुए हैं या कम जज्बाती हुए हैं? नहीं पढ़ के बताया ना। एक्सपेक्टेड क्या था, हुआ क्या है? और अगला कंपैरिजन करें, 1 घंटे की पेमेंट करनी किस हिसाब से थी और की कितने हिसाब से? तो लगता है एम्प्लॉइज ने कहा हम काम के दौरान मोबाइल हर सूरत यूज करेंगे चाहे हमारी सैलरी कम कर दें। कैसे हुआ? उन्होंने कहा सैलरी का हमें कोई इशू नहीं है लेकिन काम के दौरान हम मोबाइल ऑफ नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अच्छा सॉरी एक मिनट सॉल्व कर लीजिएगा 2160 बन गए। अच्छा एक सेकंड में दोबारा 900 इंटू 1.2 जरा मल्टीप्लाई करें। इनका नाम तो सुनते ना, ये 1080 आवर्स हो जाएंगे। 900 इंटू 1.2 जब आप करेंगे तो इट इज एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। बोलिए जरा। और इंटू जब 2 कर देंगे तो 2160 मींस एक्चुअल लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। बोलिएगा 2160 मींस एक्चुअल लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। नेक्स्ट है वेरिएबल एवरेज। 900 यूनिट्स बनाने थे, हर यूनिट ने 1.2 आवर्स अब लिए हैं। देखिए एम्प्लॉय जितनी देर में एक यूनिट बनाएगा क्या उसी टाइम पीरियड में फिर बिजली फ्यूल का खर्चा भी होगा? नहीं मतलब यहां तक दोनों में कॉमन लिखा हुआ है, लेबर में और नीचे ओवरहेड्स में भी। 900 इंटू 1.2 आप भी जरा इसको हाईलाइट कीजिएगा, अंडरलाइन कराएं, मेरे से तो नहीं हो रहा। 900 इंटू 1.2 ब्रैकेट लेबर के सामने जो है और वो एज इट इज नीचे भी लिखा हुआ 900 इंटू 1.2। तो इसको थोड़ा सा जरा सोच के बताएं, समझ आता है 900 इंटू 1.2 रिपीट क्यों हुआ? इसका आंसर क्या था? 1080। एक मिनट दोबारा सॉल्व कीजिएगा। तो व्हाट इज 1080? चलो ये बता नहीं, ये तो इंग्लिश में है ना, मतलब आपको क्या अंडरस्टैंडिंग है 1080 से? क्या है ये एक्चुअली घंटे लगे, तो क्या जितने एक्चुअली घंटे लगेंगे उन्हीं घंटों की आप फिर एम्प्लॉइज को पेमेंट भी करेंगे और उन्हीं घंटों के फिर ओवरहेड्स वगैरह की पेमेंट भी करेंगे। अगर फर्ज करें एम्प्लॉइज एक यूनिट बना लेते एक घंटे में तो फिर 900 घंटों की पेमेंट भी करते आप और ओवरहेड्स भी 900 घंटे में पड़ते हैं। इट इज अज्यूम कि अगर काम नहीं हो रहा तो हमने लाइट ऑफ कर दी, लेकिन काम अगर ज्यादा देर में होगा तो क्या एम्प्लॉइज की कॉस्ट के साथ साथ हमारे इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल चार्जेस भी अकॉर्डिंगली ज्यादा टाइम पीरियड के इंकर हो जाएंगे? तो क्या एम्प्लॉइज की इनएफिशिएंसी की वजह से ओवरहेड्स में भी इजाफा हो जाएगा? समझ आता है? और इसके बाद जो लिखा है 1, इसको जरा ऊपर से कंपेयर करें, ये क्या हुआ? नहीं 0.96 क्या था और 1 नीचे क्या आ गया? हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एक घंटे के ओवरहेड्स 0.96 रुपीस के हिसाब से होंगे, लेकिन क्या इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हमारी एक्सपेक्टेशन से बढ़ गई है पर ये शायद बिल में इजाफा हो गया। पहले क्या हुआ? आवर्स में इंक्रीज आया, एक यूनिट को बनना कितने टाइम में चाहिए था? एक की बजाय 1.2 आवर्स में बना, और नंबर 2 साथ ही साथ ओवरहेड्स का खर्चा भी हमारी एक्सपेक्टेशन से बढ़ गया। ठीक है, तो इसका भी काइंडली एक मिनट सॉल्व कीजिएगा। 900 इंटू 1.2 इंटू 1, ये बन से बंद तो वही जाएगा 1080 क्योंकि 1 रुपी पर आवर हो गए। अब इसका भी ब्रेकअप अलग अलग सुनिएगा। आप सिर्फ अगर 900 इंटू 1.2 करेंगे तो यहां तक तो जो बनेंगे 1080 आवर्स बनेंगे। इन्हें हम बोलेंगे इस तरह से एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। लेकिन जब अमाउंट आ जाएगी 1080 तो इट इज एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन।
बोलने दो। और देन मेरा उसके पास 2500 है, ये एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, मींस एक्चुअली जो इस टाइम पीरियड में इंश्योरेंस रेंट पे करना पड़ गया हमें इस पूरे महीने का, वो एक्सपेक्टेड क्या था, ढूंढ के बताएं जरा। फिक्स ओवरहेड्स का खर्चा एक्सपेक्टेड क्या था, लेकिन फिक्स ओवरहेड्स का एक्चुअल खर्चा सपोज 2500 हो गया। क्या वैसे रेंट्स बढ़ भी जाते हैं, क्या इन्फ्लेशन से ये बढ़ भी जाते हैं? अच्छा, फिक्स्ड ओवरहेड फिक्स कॉस्ट के बारे में ना हमारी 2-3 अजम्पशंस भी हैं अगर इंफॉर्मेशन ना हो। नंबर 1, टोटल इसका कांस्टेंट रहता है और इसका पर यूनिट इनवर्सली वेरी करता है, ये बेसिक अजम्पशन है। लेकिन क्या एक्चुअली फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेक्टेड से डिफरेंट हो सकते हैं बिकॉज इन्फ्लेशन? अच्छा, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन या बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन? क्या प्रोडक्शन के साथ भी वेरी करते हैं? फिक्स्ड ओवरहेड्स प्रोडक्शन के साथ तो वेरी नहीं करेंगे, लेकिन क्या इन्फ्लेशन की वजह से रेंट्स बढ़ जाते हैं सर? इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ सकती है। अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो व्हाट इज द बेसिक असम्पशन? व्हाट इज द बेसिक असम्पशन अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो फिक्स कॉस्ट सेम रहती है। अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो फिर 2400 ही एक्चुअल होना चाहिए था, लेकिन अगर 2400 एक्सपेक्टेड था और 2500 एक्चुअल है, तो क्या ये इम्पॉसिबल है या हो सकता है? हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो हुआ क्या है कि हम खर्चा एक्सपेक्ट कितना कर रहे थे सर, ये हम खर्चा एक्सपेक्ट कितना कर रहे थे, एक्चुअल कितना हो गया, टोटल खर्चा इकट्ठा करें एक्चुअल, एक मिनट सॉल्व करिएगा, नहीं टोटल 5670 plus 2160 plus 1080 and plus 2500 is equal to, मैं नहीं करूंगा, हुआ है। ये जो आपके पास आंसर है इसका फाइनल नाम बताएंगे। 11410, it is actual manufacturing cost of 900 units, it is actual cost of goods manufactured of 900 units, and because of no stocks in this discussion फिलहाल, we can calculate actual gross profit as a difference between sales and cost of sales. So finally the actual gross profit तक आ गया। इससे पहले कि हम इसमें एक फर्दर एनालिसिस स्टार्ट करें, आप लोगों के सामने मैंने कुछ सेंटेंसेस बोलने की कोशिश की थी कि ये क्या है। जरा नीचे अगर आप इस ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे पढ़ेंगे तो शायद आपको कहीं ना कहीं एक्सप्लेन भी करना पड़े, पेन हाथ रख लीजिएगा। ये ब्रैकेट्स जो बनी हुई है इनको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ। तो 900 into 16 सेल वाली ब्रैकेट को कैसे बोला जाए, समझा जाए। 900 इज एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड और 16 इज एक्चुअल सेल रेट, अगर लगाने वर्ड एक्चुअल सेल रेट पर यूनिट। अब इन चीजों की हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़नी है और फिर हम ये पूरा नहीं लिख पाएंगे, वो टाइम वेस्टिंग हो जाएगा बहुत ज्यादा, इसलिए फिर यहां से कुछ एब्रीविएशंस बन जाएंगे इन वर्ड से। एक्चुअल क्वांटिटी बोलना पूरा करेंगे, लेकिन लिखते हुए अगर टाइम बचाना पड़ेगा तो कुछ एब्रीविएशंस इन फिगर्स की यूज कर लेंगे। तो एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड से क्या बन गया, और इन ए आर मीन्स एक्चुअल रेट, सही है। अब आगे मटेरियल वाली ब्रैकेट में, और मटेरियल वाली ब्रैकेट में 900 पहले मुझसे दोबारा सुन लें, 900 है एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। 1.8 है मटेरियल कंज्यूम्ड पर यूनिट, मटेरियल केजीज पर यूनिट। एक्चुअली 1.8 केजीज से 1 यूनिट बना है, ठीक है। यहां तक सॉल्व करें जरा दोबारा, प्लीज सॉल्व कीजिएगा सारे। 900 into 1.8 दोबारा कर लें जरा। अब ये 1620 जो है ना, इसको ज़हन में रख के नीचे पढ़ेंगे। एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ये बीच में खुद वर्ड्स ऐड करें। एपी स्टैंड्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन
ये 900 का नाम है एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन या 1.8 का नाम है? ये 900 और 1.8 का इंडिविजुअल नेम नहीं है, ये जब इनको मल्टीप्लाई किया है 1260 kgs is actual quantity used for actual production of 900 units into फिर हो रहा है actual rate पर घुमाया जरा, actual rate 3.5 per kg। पर केजी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लिखा हुआ नहीं, यही खतरा है, ये सबसे बड़े खतरा है। फर्स्ट करें ऊपर ये 1.8 लीटर्स लगते हो एक यूनिट को बनाने में, तो 3.5 रुपीज पर लीटर। वाई पर केजी, तो केजीज अगर हैं तो पर केजी रेट, लीटर्स अगर होंगे तो पर लीटर रेट, एंड सो ऑन। तो वाई इन दिस केस हम डिवाइड एक्चुअल रेट पर केजी, क्योंकि केजीज बने हुए ना। ये 1620 जो आपने कैलकुलेट किए 1620 ये केजीज कैलकुलेट हो गए। दोबारा जरा जीरो करें कैलकुलेटर, 900 बताएं क्या है? ये फिनिश गुड्स के यूनिट्स है 900 जो बनाए गए हैं। जब आप करते हैं मल्टीप्लाइड बाय 1.8 केजीज पर यूनिट, 1.8 केजीज पर यूनिट, तो ये 1620 केजीज बन गए हैं। पहले ये हजम करें जरा, 900 यूनिट्स को बनाने में 1620 केजीज लगे हैं, और एक केजी हमें 3.5 रुपीज का पड़ रहा है। देयरफॉर ये केजीज हमें 5670 रुपीज के पड़े हैं। कितने केजी हमें टोटल कितने के पड़े हैं? 1620 केजीज हमें टोटल 567 रुपीज के क्यों पड़े हैं? क्योंकि एक केजी हमें 3.5 रुपीज का पड़ा। तो प्लीज व्हाट इज 3.5? एक्चुअल रेट पर केजी। लेकिन क्या ये हमेशा पर केजी होगा? अगर हमारा मटेरियल लीटर्स में, अगर ये टन्स में यूज हो रहा हो तो अकॉर्डिंगली डिफरेंट हो सकता है। तो दोबारा पढ़ लें फिर, मटेरियल की अमाउंट 5670 कैसे कैलकुलेट हुई है? एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय, सर मल्टीप्लाइड बाय, और एक काम और करें, आपके पास स्पेस होगी मेरा ख्याल है 5670 के साथ, राइट साइड पे है देखा। इसको फाइनली पहले नाम सुना, इसको कहेंगे एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। एपी बना रहा हूं, एपी स्टैंड्स फॉर, एपी स्टैंड्स फॉर मटेरियल, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। सही है, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन किसका नाम है? ये किस अमाउंट का नाम है? करें कंप्लीट। अब यहां से फिर हम एक मटेरियल की एब्रिविएशन बना लिया करेंगे कि मटेरियल की एक्चुअल अमाउंट कैलकुलेट कैसे होती है। एक्चुअल क्वांटिटी यूज के लिए नीचे वर्ड्स के आगे और इनटू ए आर मींस एक्चुअल रेट। लेबर की ब्रैकेट पढ़े, लेबर की ब्रैकेट में भी 900 इंटू 1.2 पहले सॉल्व कर लें दोबारा, और ट्राई करें बोलने की। 1080 क्या है? एक्चुअल लेबर आवर्स। अच्छा, तो यूज की जगह फिर वर्क होता है, शायद मटेरियल यूज होता है, एम्प्लॉइज काम करते हैं, यूज कहा जा सकता है, लेकिन जो हम अक्सर वर्ड जो नजर आएगा दैट इज इट इज एक्चुअल लेबर आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन एंड मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट पर मेरे भाई पर आवर।
और यहां से एब्रीविएशन नीचे बन जाएगी, क्या बन जाएगी? एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू AR। अब यहाँ AR पर R इसलिए क्योंकि आवर्स में शायद काम हो रहा है। ऊपर जाएं 2160 के सामने इसी तरह वर्ड्स लिखे जिसमें ऊपर लिखे थे। इट इज 2160 क्या? एक्चुअल लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। नहीं मेरे भाई ये बाहर से गेम रुपीस में चली गई। आवर्स को जब आपने 2 रुपीस पर आवर से मल्टीप्लाई किए तो 2160 अब कॉस्ट है किसकी? किस चीज की? एक्चुअल लेबर कॉस्ट ऑफ 900 यूनिट्स विच मींस एक्चुअल प्रोडक्शन। देन वेरिएबल ओवरहेड्स की ब्रैकेट आप जरा एक्सप्लेन करें। 900 into 1.2 तक वंस अगेन क्या आएगा? एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन और मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट पर आवर। और 1080 फाइनली जो रुपीस है इनका नाम फिर क्या बन जाएगा? एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 900 यूनिट्स। और फिक्स्ड ओवरहेड की कोई एसेट ब्रैकेट नहीं थी, ये एक्चुअल ही था। इट इज सिंपली एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। तो इसकी कोई ब्रैकेट भी नहीं है, इसको फिर हमें एब्रिविएशन बनाने की जरूरत नहीं। अब जरा करनी पूरा पेज एक नजर देखें जरा ऊपर फर्स्ट पेज। स्टार्ट में क्या गिवन है? क्या बनाया हमने? एक बजट बनाया कब? पीरियड के स्टार्ट पे। इसके नीचे फिर क्या आ गया? हमारा जनवरी का मंथ हमने ज्यूम किया हुआ था, जनवरी का मंथ कंप्लीट हो गया, एक्चुअल रिजल्ट सामने आ गए। क्या अब इन फिगर्स को देख के हम वेरिएंस एनालिसिस स्टार्ट कर दें? अब प्रॉब्लम क्या हुई है? हम कितना ग्रॉस प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे? फुल कंसंट्रेट प्लीज, रिमेनिंग टाइम है, कंसंट्रेशन का बस काम है। और एक्चुअली ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? क्या जो वेरिएंस है सर, वेरिएंस है सर। अब इंडिविजुअली जरा कंपैरिजन स्टार्ट करें जरा। सेल्स पे जाएं, बजटेड सेल्स हम कितने रुपए कमाना चाहते थे? हमने कितने रुपए कमाए हैं? कम कमाए ज्यादा कमाए? लेकिन सर इनकी जरा ब्रैकेट्स में जाएं, ऊपर वाली सेल की नीचे वाली सेल की। 15,000 तो 1000 यूनिट्स की सेल थी एक्सपेक्टेड, और 14,400 900 यूनिट्स की एक्चुअल सेल। शायद ये फिगर एज इट इज अभी कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि एक्टिविटी लेवल डिफरेंट हो गया। हमें करना क्या चाहिए सोलन, अगर हमें सही मीनिंगफुल कंपैरिजन करना चाहते हैं? हमें देखना ये चाहिए था कि 900 यूनिट्स बना के बेचने से कितनी सेल, कितने एक्सपेंसेस, कितना प्रॉफिट होना चाहिए, और 900 यूनिट्स पे एक्चुअली बेच के 900 यूनिट्स एक्चुअली बेचे कितनी सेल, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट हो रहा है। मसलन देखें दोबारा एक फर्स्ट सेल देखें, वो तो 1000 यूनिट्स बेच के 15,000 कमाना था, और नीचे देखें। अब अगर ब्रैकेट के अंदर हम जाएं तो हमने तो 15 की बजाय 16 पे एक यूनिट बेचा। फेवरेबल है एडवर्स है? 15 की बजाय अगर 16 पे एक यूनिट बिका है, अपना बिजनेस समझना, आपका बिजनेस है, फेवरेबल है एडवर्स है? लेकिन अगर हम फिगर्स को देखें 15,000 और 14,400 टोटल यूनिट्स को देखें, टोटल अमाउंट्स को देखें, 15,000 के एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड 14,400 के एक्चुअल रेवेन्यू। इन टोटल फिगर्स को देख के क्या डिसीजन बन रहा है? क्या कम रेवेन्यू जनरेट हुआ? क्या कम रेवेन्यू जनरेट हुआ? क्यों कम रेवेन्यू जनरेट हुआ? क्योंकि यूनिट्स में फर्क पड़ गया। एक और चीज देखें जरा, ऊपर मटेरियल देखें, 6,000 के
1000 यूनिट्स बनाने से 6000 रुपए का मटेरियल इस्तेमाल होना था, ये एक्सपेक्टेड था। और नीचे है 5670, ये क्या है? ये एक्चुअल है। अब एज इट अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि कम मटेरियल कॉस्ट इंकर हुई है या ज्यादा होगी? सही कम होगी, ज्यादा होगी? क्यों कम हुई है? नहीं, उसकी बहुत सी 3 वजह, उसके जरा ब्रैकेट्स में है। तो यूनिट्स में फर्क पड़ा है, फिर केजीज में पड़ा है, रेट बढ़ा हुआ है, तो कुछ फेवरेबल सिचुएशन है ब्रैकेट्स में, कहीं अनफेवरेबल है। फेवरेबल सुने, गौर से सुने, अगर 1 यूनिट 2 केजी में बनना था और बना 1.8 पे है, ये तो अच्छी बात है। और अगर एक मटेरियल का केजी 3 रुपए का आना था, वो 3.5 का अगर आ रहा है, तो ये फेवरेबल एडवर्स है, ये एडवर्स सिचुएशन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, एक्टिविटी लेवल डिफरेंट होने से, एक्टिविटी लेवल डिफरेंट होने से, मतलब यूनिट्स डिफरेंट होने से, बजटेड यूनिट्स और एक्चुअल यूनिट्स डिफरेंट होने से शायद ये फिगर्स एज इट इज कंपेरेबल नहीं है। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर हमें ये अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर करनी है तो हमें शायद ये देखना चाहिए, मेरे वर्ड सुनिएगा गौर से, कि 900 यूनिट्स बेच के रेवेन्यू एक्सपेक्टेड क्या था और 900 यूनिट्स बेच के एक्चुअल क्या। सिमिलरली 900 यूनिट्स बनाने से मटेरियल लगना कितना चाहिए था और 900 यूनिट्स बनाने में मटेरियल लगा कितना है। अभी अगर हम इन्हें एज इट इज देखें तो हम ये कह रहे हैं 1000 यूनिट्स बनाने पे 6000 रुपया मटेरियल लगना चाहिए था, और हम उसे कंपेयर करने लगे कि 900 यूनिट्स बनाने पे 5670 मटेरियल लग रहा है, तो ये फिगर्स एज इट इज क्यों कंपेरेबल नहीं रही हैं? क्योंकि एक्टिविटी लेवल बदल गया। व्हाट इज द मीनिंग एक्टिविटी लेवल? यूनिट्स कंपेरेबल नहीं है। क्या मेरा ये सेंटेंस अगर मैं बोलूं आपको सही कंपैरिजन नजर आता है, या दूसरा सेंटेंस मसलन 1000 यूनिट्स का बनाने में 6000 रुपए का मटेरियल लगना चाहिए था और 900 यूनिट्स का बनाने में 567 रुपीज का मटेरियल लगा, क्या मैं सही कंपैरिजन कर रहा हूं? दूसरा सुने, क्या मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए कि 900 यूनिट्स को बनाने में मटेरियल कितना लगना चाहिए था और 900 यूनिट्स को बनाने में मटेरियल एक्चुअली कितना लगा है? इसी तरह एक और सुनो जरा, 1000 यूनिट्स को बनाने में लेबर कॉस्ट 2400 लगनी चाहिए थी, और मैं इसको कंपेयर करने लगूं अगर कि 900 यूनिट्स को बनाने में एक्चुअली 2160 लेबर कॉस्ट लगी है, तो प्रॉब्लम कहां आ रहा है? एक्टिविटी लेवल कंपेरेबल नहीं रहा। अब क्या ये जरूरी है कि जो बजटेड लेवल आपने रखा हो, बजटेड एक्टिविटी लेवल रखा हो, वही एक्चुअल एक्टिविटी लेवल बन जाए? क्या बजटेड एक्टिविटी लेवल और एक्चुअल एक्टिविटी लेवल में डिफरेंस आ सकता है? तो मोस्ट प्रोबेबली आएगा। लेकिन फिर इसका मतलब ये बन रहा है कि अगर एक्टिविटी लेवल ऑफ बजटेड एक्टिविटी लेवल और एक्चुअल एक्टिविटी लेवल में डिफरेंस आ जाए तो फिक्स्ड बजट एज इट इज एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करके वेरिएंस एनालिसिस मीनिंगफुल नहीं होगा। अगर हमने वेरिएंस एनालिसिस को मीनिंगफुल बनाना है तो अब हमें पीरियड के एंड पे खड़े होके जब एक्चुअल रिजल्ट्स आ गए हैं तो हमें 900 यूनिट्स की बेस पे एक बजट दोबारा कंस्ट्रक्ट करना चाहिए ताकि हम एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर कर सकें। ये एक्चुअल रिजल्ट्स का हमें पता कब चलेगा? पीरियड के स्टार्ट पे, एंड पे। और अगर एक्चुअल रिजल्ट्स एग्जैक्टली सिमिलर हो, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल एग्जैक्टली सिमिलर हो जाए बजट से, फिर हमें कोई एक्स्ट्रा वर्किंग की जरूरत नहीं है। और फिर 900 एक्सपेक्टेड है, 900 एक्चुअल हो जाए तो हमें कोई फर्दर वर्किंग की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक्टिविटी लेवल में डिफरेंस आ जाए बजटेड में और एक्चुअल में, तो फिर हमें पीरियड एंड पे खड़े होके एक नया बजट एक्चुअल एक्टिविटी लेवल पे बनाना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। ये जो मैंने आखिरी सेंटेंस बोला, इंशाल्लाह कल मैं यहां से दोबारा स्टार्ट करूंगा, लेकिन जाते हुए सिर्फ मुझे ये बता दें, क्या ये फिगर्स एज इट इज कंपेरेबल है? व्हाट इज द इशू? कौन सा एक्टिविटी लेवल किससे मैच नहीं कर रहा? बजटेड एक्टिविटी लेवल एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से अगर मैच नहीं कर रहा
तो we cannot compare fixed budget with the actual results to make a reasonable justifiable variance analysis. हमें फिर कुछ और करना पड़ेगा, वो क्या करना पड़ेगा इंशाल्लाह कल करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने प्लीज आज का दिन वेस्ट नहीं अब करना। जिन हजरात की पिछली क्लासेस रह गई हैं किसी भी वजह से, आज बेटा प्लीज कंप्लीट करने की कोशिश करें। पिछला अगर किया होगा तो हम आगे चल सकेंगे, और फिर 2-3 दिन बाद इसका कोई अच्छा सा टेस्ट भी रखेंगे। आज तो बड़ा सिंपल सा था, तो आज का दिन प्लीज वेस्ट ना कीजिएगा। सबका कंप्लीट होना चाहिए संडे तक जो पढ़ा, कल तक जो पढ़ा। अल्लाह हाफिज जी। कोई ऑनलाइन स्टूडेंट्स का सवाल तो नहीं, क्लियर होगी सारी बातें? जी माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गई? चले, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मिलेंगे।